अगर फीमेल में के अंडाशय में अंडे कम हैं या प्रॉपर ओवुलेशन नहीं हो रहा है या ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है, ट्यूब्स बंद है, ट्यूब इन्फेक्टेड है, हाइड्रोसैल्पिंग्स है या बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है या फिर हस्बैंड के शुक्राणु में कोई प्रॉब्लम है, कम है या फिर नहीं बन रहे हैं या बन रहे हैं पर उनकी मोटिलिटी कम है, तब हम आईवीएफ की सहायता ले सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना भारती, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपी एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, जॉयस आईवीएफ सेंटर, कीर्तिनगर। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। ज़्यादातर मरीज़ जब हमारे पास आते हैं तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन होता है कि आईवीएफ होता क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आईवीएफ आखिर होता क्या है, कैसे करते हैं और कब करते हैं। आईवीएफ का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में इसे समझना चाहें तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी है। नॉर्मली एक एग फीमेल के बॉडी में रिलीज़ होता है और वह शुक्राणु से मिलता है और एक एम्ब्रियो बनता है और वह बच्चेदानी में आकर चिपकता है। यह प्रक्रिया तभी संभव है जब सारी चीज़ें, मतलब कि फीमेल के बॉडी में ओवुलेशन अच्छे से हो रही है, ट्यूब्स खुली हुई है, बच्चेदानी अच्छी है और हस्बैंड के शुक्राणु अच्छे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप नॉर्मल है। अगर कहीं पर भी फीमेल में के अंडाशय में अंडे कम हैं या प्रॉपर ओवुलेशन नहीं हो रहा है या ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है, ट्यूब्स बंद है, ट्यूब इन्फेक्टेड है, हाइड्रोसैल्पिंग्स है या बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है या फिर हस्बैंड के शुक्राणु में कोई प्रॉब्लम है, कम है या फिर नहीं बन रहे हैं या बन रहे हैं पर उनकी मोटिलिटी कम है, तब हम आईवीएफ की सहायता ले सकते हैं। अब बात है कि आईवीएफ करते कैसे हैं। आईवीएफ प्रोसेस जो है उसमें हम फीमेल में नॉर्मली जो एक अंडे बनते हैं, हम आईवीएफ के माध्यम से कुछ इंजेक्शंस देते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है कि 10 से 15 अंडे तैयार हो सके। ये इंजेक्शंस जनरली मासिक के दूसरे दिन से लगते हैं और कम से कम 10 से 12 इंजेक्शंस लगते हैं। 10 से 12 इंजेक्शंस लगने के बाद जब ये अंडे तैयार हो जाते हैं, तैयार हो जाने का मतलब है कि जब ये अंडे 18 से 19 mm के हो जाते हैं, तब हम इस अंडे को मैच्योर होने के लिए एक इंजेक्शंस देते हैं जिसे हम ट्रिगर इंजेक्शंस बोलते हैं। ट्रिगर इंजेक्शंस देने के 34 से 36 घंटे के बीच में इस अंडे को हम निकाल लेते हैं। ये अंडे निकालने की प्रक्रिया ऑपरेशन थिएटर में होती है और यह अंडर एनेस्थीसिया, मतलब कि मरीज को, फीमेल को बेहोश कर होती है। जब अंडे हम निकाल लेते हैं, इसको अपने लैब में लेकर के जाते हैं। इन बिटवीन हस्बैंड सीमेन सैंपल देता है, फिर हम हस्बैंड के सीमेन सैंपल से अच्छे शुक्राणु लेकर के हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट इस फीमेल के अंडे और हस्बैंड के शुक्राणु को मिलाकर एक बच्चा तैयार करते हैं। यह सारी प्रक्रिया एम्ब्रियोलॉजी लैब में होती है। एम्ब्रियोलॉजी लैब जो होता है उसमें पर्टिकुलर पीएच, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी और सारे पर्टिकुलर कंडीशन होने के बाद ही ये बच्चा अच्छे से तैयार हो पाता है। उसके बाद अगर फीमेल के सारे कंडीशन सही हैं, उन्हें कोई अदर हेल्थ इशू नहीं है, तो हम तैयार बच्चे को तीसरे या 5वें दिन फीमेल के बच्चेदानी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद हम कुछ प्रेगनेंसी सपोर्ट मेडिसिन्स देते हैं। बच्चा भ्रूण ट्रांसफ़र करने के 10 से 14 दिन के बाद यह पता किया जा सकता है कि महिला प्रेग्नेंट हुई या नहीं हुई। ये सारी आईवीएफ की प्रक्रिया 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाती है। सपोज़ कि महिला को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि उनके शुगर हाई है या फिर उन्हें थायराइड है या फिर उनके नंबर ऑफ एग्स बहुत ही ज़्यादा बन गए, तो हम जो बचे हुए भ्रूण होते हैं या फिर जो अगर हम फ्रेश ट्रांसफ़र उसी साइकिल में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं तो उन्हें, उस भ्रूण को हम फ्रीज कर देते हैं और फिर जब महिला की अगली बार पीरियड्स आते हैं, मासिक आता है, तब बच्चेदानी तैयार करके हम फिर इस भ्रूण को महिला के यूट्रस में डाल देते हैं। ये सारी प्रोसेस जो है, इनको ही हम आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। आईवीएफ से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं या हमारी टीम जल्द से जल्द आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप अपने सवाल नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।